वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम पीपीए की सीरीज़ कवर कर रहे थे एंड आज हम जा रहे हैं थर्ड यूनिट को कवर करने। और थर्ड यूनिट के नोट्स आपको पता होंगे, मैंने कल की वीडियो में बता दिया था। थर्ड यूनिट के नोट्स हमने दे दिए हैं। आप जाइए हमारी वेबसाइट पे एंड सिलेबस में जाके प्रोग्रामिंग पे जाइए, आपको वहाँ पे हमारे नोट्स मिल जाएंगे जो आज हम स्टडी करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आइए, वाई टी थर्ड यूनिट 3 पे क्लिक करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये रहे नोट्स आ चुके हैं। आप इनको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं जो भी हम पढ़ाएंगे। इसमें आप सभी को पूरे नोट्स मिल जाएंगे, बिकॉज इसमें अब हम पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और जो भी रिटर्न होंगे आपको वो मिल जाएगा। आप वहाँ से लिख सकते हैं या उन्हें पढ़ के समझ सकते हैं डीपली में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल पे सेट कर लें। और हमारी इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं जिसमें हमने पीपीए के प्लेलिस्ट बना रखी है एंड पीओएम की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इनको एक्सेस करके ईजिली समझ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। ओके, सो हम अभी कवर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आएगी, एसेट्रास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना सिलेबस चेकआउट कर लेते हैं। प्रिंसिपल आगे। ओके, सो आज हम यूनिट 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे। इसके अंदर जितने भी होंगे हमारे रिटर्न या फिर हम कह सकते हैं थ्योरीज, सो उनको कवर करेंगे। एंड आपको मैंने बता दिया प्रैक्टिकल हम लास्ट में करेंगे। एंड यूनिट 4 आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन, कहाँ चला गया ये रहा, अरे यार, यूनिट 4 आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर आपको टेक्निक्स वेक्निक्स सीखनी होगी, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी यूनिट 4 पे आएगी एंड यूनिट 5 को हम नहीं कवर करेंगे। यूनिट 5 को हम लास्ट में बनाएंगे एंड यूनिट 6 आएगी हमारी सेकंड वीडियो अभी से। ओके, सो इसके बाद हम प्रोग्राम्स को कवर करेंगे। एक वीडियो 2-3 वीडियो लग जाएगी, बिकॉज हम हर एक प्रोग्राम का एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड जो प्रोग्राम का है वो सब कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो हम आज के नोट्स ओपन कर लेते हैं एंड देन हम यूनिट 3 को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे ओनली, जिसके अंदर आ जाता है डिसीजन मेकिंग, लूप्स एंड अदर स्टेटमेंट्स लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एग्जिट। गो टू एग्जिट का हम लास्ट में प्रोग्राम देखेंगे, इसलिए हाईलाइट अलग से कर रखा है। सो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर वो होते हैं जहाँ पे हमें किसी चीज़ को डिसीजन लेना पड़ता है। हमें या तो ये करना हो या तो कुछ और वर्क करना हो, जैसे 2-3 वर्क हम पे अल्टरनेटिव जाते हैं, उनमें से हम डिसाइड करना हो क्या करना है। सो वो डिसीजन मेकिंग के अंदर आता है। और उसके अंदर हम इफ़ का यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं, नेस्टेड इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं एंड स्विच का यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स लीडर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, एंड फिर आ जाता है हमारा लूप्स। लूप्स वो होते हैं जहाँ पे हमें एक ही प्रोग्राम को बार बार रन करना हो, या कह सकते हैं एक लूप बनाना हो जो कि एंड ही ना हो। सो अब यहाँ पे कंट्रोल का यूज़ क्या है, यानी कि लूप्स को हम कंट्रोल भी करेंगे। मीन्स हम चाहेंगे वो प्रोग्राम जब एंड हो तभी वो प्रोग्राम एग्जिट हो। ओके, सो इसके अंदर हम आ जाते हैं वाइल, डू वाइल, फोर लूप्स। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा अदर स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एग्जिट पढ़ेंगे। गो टू एग्जिट का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। गो टू का मतलब होता है जो कंपाइलर है उसका कंट्रोल कहीं पे ट्रांसफ़र करना। हम चाहते हैं अगर यूज़र ने इस चीज़ को सिलेक्ट किया तो ये कंपाइलर वापस ऊपर आ जाए और इस प्रोग्राम को अगेन रन करें। फॉर एग्जांपल इसका हम अच्छे से समझेंगे जब हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे, लाइक हम कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट करेंगे जल्द ही। जैसे हमारी इन पे प्रोग्राम्स होने स्टार्ट होंगे तो हम एक प्रोजेक्ट उठाएंगे, कैलकुलेटर बनाएंगे एडवांस लेवल का। पहले बेसिक बनाएंगे एंड एडवांस बनाएंगे। सो एग्जिट का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को फोर्सली एग्जिट कर सकें, चाहे उसमें लूप हो रहा हो, उसमें कुछ भी स्टेटमेंट लिखा हो। अगर ये स्टार्टिंग में प्रोग्राम में एग्जिट दिख गया कंपाइलर को, तो कंपाइलर वहाँ से भाग जाएगा। हमारा कंपाइलर बड़ा हरामी भाग जाता है। ओके, सो एग्जिट देखेगा वो निकल जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना इफ़ स्टेटमेंट। पहला आ जाता है हमारा इफ़ डिसीजन मेकिंग के अंदर, जिसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं। इफ़, यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे कोड। ओके, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। सो इसमें क्या कहना है, इफ़ का मतलब होता है अगर ये कंडीशन, जो यहाँ पे हम एक कंडीशन देंगे पैरेंथेसिस के अंदर, जो कंडीशन हम देंगे अगर वो ट्रू हो जाती है, वो सही हो जाती है, तो ये इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम प्रोग्राम करेंगे, कोड लिखेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, वो सब 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा।
अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये चीज़ ट्रू नहीं होती या ये सही नहीं होती, तो कंपाइलर इसके अंदर ना आके इसे बाहर से ही मतलब इसे इग्नोर मार देगा पूरी तरह से। ओके, सो ये वर्क कैसे कर रहा है ये आप पढ़ लेना। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। एक इंटीजर बना रखा हमने टेस्ट, जिसके अंदर 5 वैल्यू को स्टोर करा हुआ है। अब इस 5 में हमने टेस्ट को चेक किया, अगर टेस्ट छोटा है 5 से, मतलब 10 से, सॉरी, टेस्ट 10 से छोटा है, यानी कि 5 की वैल्यू 10 से छोटी है, तो ये कोड को एग्जीक्यूट कर दे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। सो यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हम जो जितने भी कोड्स अपने करेंगे, हम प्रिंट करें, स्कैनएफ करें, जो भी करेंगे सबको एग्जीक्यूट करेगा 1 बाय 1। अगर यही कंडीशन हम ऐसे देते हैं, टेस्ट के अंदर हमने 5 डाल रखा और ये हम कर दें क्या टेस्ट 10 से बड़ा है, अगर देखा जाए तो 5 10 से बड़ा नहीं है। सो ये यहाँ पे ना आके ये सीधा इसके नीचे जो हम कोड करके रखेंगे उनके ऊपर आ जाएगा। चाहे हम यहाँ पे एग्जिट कर दें, ब्रेक कर दें, गेट ch लगा दें, जो भी लगाएंगे यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा इफ़ एल्स। इफ़ हमने देख लिया कि कंडीशन आ जाती है तो फॉलो कर लेता। अब ये एल्स क्या है? एल्स वो है, एल्स पहले तो ऑप्शनल होता है, हमें ज़रूरी नहीं है अपने प्रोग्राम में इफ़ एल्स लगाना, हम सिर्फ इफ़ भी लगा के प्रोग्राम को रन कर सकते, कोई एरर नहीं आएगा। ओके, द इफ़ स्टेटमेंट वी हैव एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक। ओके, एल्स ब्लॉक ऑप्शनल होता है, हमारी मर्जी है हम लगाएं चाहे ना लगाएं। ओके, सो यहाँ पे आ जाता है इफ़ के अंदर हम टेस्ट एक्सप्रेशन देते हैं जैसा कि नॉर्मल हमने अभी किया था, और इसके अंदर जो भी हम कोड करेंगे ये रन हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। बट क्या होगा अगर कंडीशन फॉल्स हो? अब हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो भी ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर रन करे। सो हम एक एल्स ब्लॉक बना लेंगे सी के नीचे। अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के अंदर जो भी होगा ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू नहीं होती, जो एल्स के अंदर होगा ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, मीन्स कुछ तो हमारा रन करेगा जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए हैं। ओके, सो ये वर्क कैसे कर रहा है आप देख लेते हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्रेशन इंट के हमने 5 दे दिया, अगर 5 10 से छोटा है, यहाँ पे देखा जाए तो 5 10 से छोटा। ओके, ये ट्रू हो गई। तो अब इसके अंदर आके ये बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा, बट अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ़ वाली, अगर नहीं होती तो एल्स वाली होनी ही होनी है। यहाँ पे देखा जाए सो कंपाइलर आएगा, यहाँ पे टेस्ट चेक करेगा और ये देखेगा कि ये 5 10 से बड़ा नहीं है। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन लगा रखा। ओके, सो 5 10 से बड़ा नहीं है, 10 से छोटा है। सो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है, तो फॉल्स के बाद कंपाइलर डायरेक्ट आ जाएगा एल्स में। एल्स में देखिएगा कोई कंडीशन नहीं है, अभी मैंने ये कंडीशन क्यों बोला वो अभी आपको पता चल जाएगा। एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, सो ये वाली बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। इसके अंदर अब हमने जितने भी प्रोग्राम्स करे होंगे सबको रन कर देगा 1 बाय 1। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है अपना सी इफ़ एल्स लैडर्ड। लैडर्स का मतलब होता है अगर आप कोई 2-3 आपके पास चॉइस है, यानी कि इफ़ एल्स लगा दिया आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इफ़ लगाया एल्स लगाया, अब आप चाहते हो कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो एक और कंडीशन हो, वो ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट कर दे, नहीं तो फिर ये ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट कर दे, अदरवाइज कुछ भी ट्रू ना हो तो कुछ और ही एग्जीक्यूट कर दे। अगर इस तरीके की आपकी कंडीशन आती है, अगर अभी तक समझ नहीं आया तो सिंपल समझा देते हैं, आपको सिंटेक्स दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने लगाया इफ़, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन दे दिया, अगर ये ट्रू हो जाती है तो आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक का प्रिंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, बट अगर ये ट्रू नहीं होती तो ये एल्स के अंदर आता है। बट एल्स में अब देखें हम तो यहाँ पे भी हमने इफ़ लगा दिया, वाह। सो मीन्स एल्स के अंदर अब आएगा, वो चेक करेगा यार इधर भी कंपाइलर आएगा यहाँ से, ओ भाई इधर भी इफ़ लगा दिया। ओके, ये भी कंडीशन देखने लगेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये ट्रू होती है तो यहाँ पे आके एग्जीक्यूट कर देगा इस प्रोग्राम को और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बट अगर ये ट्रू नहीं होती तो ये नीचे आएगा एल्स में, इसे मालूम है इफ़ के बाद हमें एल्स में जाना है। कंपाइलर आ गया एल्स में, अब देख रहा भाई इधर भी इफ़ लगा दिया तुमने, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब वो यहाँ पे भी आके एक्सप्रेशन देखेगा क्या कंडीशन दी है भाई इन्होंने। सो कंडीशन देखेगा, अगर ये ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट कर देगा, अगर नहीं होती तो आगे नीचे चला जाएगा। ऐसे आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं एंड लास्ट में एक एल्स लगा दे, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट कह सकते हैं। ये बाय द वे प्रिंट होगा ही होगा अगर इनमें से कुछ भी ट्रू नहीं होता। कंपाइलर आ गया, चेक कर रहा है, कह रहा है भाई यहाँ तो कुछ ट्रू ही नहीं हो रहा, एल्स में देखेगा कोई कंडीशन नहीं है, यस इसको प्रिंट या इसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसको अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब आ जाता है नेस्टेड इफ एल्स। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्लूड एन इफ एल्स स्टेटमेंट। आपको मैं पहले बता देता हूँ, ये नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है आपने एक इफ एल्स लगा रखा है, इफ़ में आपने कोई कंडीशन दे रखी है, अगर ट्रू होता है तो ये प्रिंट या ये
ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दे, अदरवाइज एल्स के ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दे। बट अगर आप देखें, अगर आप चाहते कोई ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो चेक करे क्या दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो रही है इसी कंडीशन के अंदर। अगर इसी कंडीशन के अंदर लगाना है तो आप इसके अंदर एक और इफ एल्स का यूज़ करेंगे। सो ये होता है आपका नेस्टेड इफ एल्स। इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ करना होता है नेस्टेड इफ एल्स, और ये अधिकतर आपको पैटर्न्स प्रिंट करने के में ज़्यादा काम आएगा। अभी सिंपल में पैटर्न्स प्रिंट करेंगे तो आपको वर्क किया जाएगा, और हमने इसके ऊपर एक प्रोग्राम बना रखा है, इसको आप ध्यान ना दें। अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग आती है तो आप इसे देख सकते हैं, आपके पास नोट्स हमने दे रखे हैं। ओके, बट इसमें मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि हुआ क्या है। एक नंबर और दूसरा नंबर है, इसमें हम चेक कर रहे हैं क्या पहला नंबर बड़ा है या दूसरा नंबर बड़ा है, या क्या दोनों नंबर बराबर है। सो इसके ऊपर प्रोग्राम बनाया है। ओके, इसको हम लास्ट में समझा देंगे अच्छे से। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट अभी हमने लेडर्ड पढ़ा था एक, इफ़ एल्स लेडर्ड। इफ़ एल्स लेडर्ड में हम क्या कर रहे थे, 3-4 कंडीशन दे रखी थी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला एग्जीक्यूट कर दे ब्लॉक ऑफ कोड, अगर दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ कोड सेकंड एग्जीक्यूट कर दे, अगर थर्ड कंडीशन ट्रू होती है तो थर्ड कर दे। बट अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है। सो अगर हम चाहें तो उसकी जगह स्विच का यूज़ कर सकते हैं, और स्विच का ही यूज़ किया जाता है हर जगह। तो हम स्विच का यूज़ कैसे कर सकते हैं कि बस सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स देखा हमने, यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल दिया या वेरिएबल नेम डाल दिया जिसको हम स्विच करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने अपना, या फिर हम कंडीशन भी दे सकते हैं, कोई कंडीशन के बाद कोई वैल्यू आए सो वो वैल्यू को केस बाय केस एग्जीक्यूट करे। केस, अब यहाँ पे हम चाहे अपना कुछ भी दे सकते हैं जो हमारा केस है जिसको हम स्विच करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे जो भी दिया, अगर ये चीज़ ट्रू होती है, ये चीज़ इसके अंदर मैच हो जाती है, सो इस कोड को ये एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज दूसरे में चेक करेगा क्या ये ट्रू है, अगर ये ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज थर्ड में चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा। अगर कहीं भी नहीं मिलता तो एक डिफ़ॉल्ट हम बना के रखते हैं, जैसे उसमें एल्स बना रहे थे इफ एल्स में, इसमें हम डिफ़ॉल्ट बनाते हैं ताकि डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट कर दे। हाँ, ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप बनाओ। अगर आप बनाते हो तो वेल डन, अगर नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको प्रोग्राम रन करेगा विदाउट एन एरर। ओके, यहाँ पे भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा नोट्स, आप इनको पढ़ सकते हैं। एंड नोट्स इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना कंपलसरी है। ओके वाइज, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट, ये जो आपने ब्रेक लाइन लिख रखी है, इसको लगाना कंपलसरी है। बिकॉज अगर आप इसको नहीं लगाओगे, सो अगर यहाँ से ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ब्रेक नहीं दिखेगा उसे, तो यहाँ से लेके सभी को प्रिंट कर देगा। जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगा सभी को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये चीज़ ट्रू नहीं होती, अगर ये ट्रू होती है तो यहाँ से लेके जितने भी नीचे के होंगे सभी को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। सो हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा ताकि ये ट्रू हो तो ब्रेक देख के यहाँ से बाहर आ जाए। आपको मैंने पहले ही बताया था, लूप से बाहर निकलने के लिए ब्रेक का यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में आई थिंक, और एग्जिट फोर्सली ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है अपना लूप्स। लूप्स इन सीज, लूप्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। सो प्रोग्रामिंग के अंदर भी लूप का मतलब यही है, किसी एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना। सपोज करो किसी ने आपको कह दिया 1 to 10 को प्रिंट करो, 1 से लेकर 10 प्रिंट करो। सो आप क्या करोगे, प्रिंट F1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5। बट ये ज़्यादा टाइम टेकन है और लंबा प्रोसेस है। बट आप कहोगे नहीं मैं कर सकता हूँ ऐसे, या मैं कर सकती हूँ ऐसे, 1 to 10 प्रिंट कर सकती हूँ 1 by 1। सो अब कोई बोल दे आप 1000 तक प्रिंट करो, फिर अब कोई बोल दे 1,00,000 तक प्रिंट करो। सो आपके लिए लूप है बेस्ट ऑप्शन। आप लूप से अगेन एंड अगेन एक कोड को बार बार रन कर सकते हैं जब तक आप कंडीशन फॉल्स ना हो। अभी लूप्स कैसे वर्क कर रहा है इसका हम ये देख लेते हैं, फ्लो चार्ट। यहाँ से कोई भी लूप्स के अंदर कंपाइलर हमारा एंटर मारेगा, एंटर आएगा, और एंटर करके यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू होती है तो बॉडी का एग्जीक्यूट कर देगा, ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है तो यहाँ से आएगा सीधा बाहर लूप के, आउट ऑफ लूप। अगर मान लिया ट्रू हो गई, ओके कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। फिर इन एग्जीक्यूट के अंदर ही हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देते हैं वैल्यूज़ को, जिससे हमारे लूप्स को बार बार वैल्यू चेंज मिले। अब इसे दूसरी वैल्यू मिलेगी, अब ये इस कंडीशन को चेक करेगा यहाँ पे आके क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू होती है तो फिर वापस यही काम करेगा, फिर ट्रू वापस काम करेगा। अगर ये जब फॉल्स हो गई ये बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट अंदर आ जाते हैं हम। इसके अंदर क्या क्या है, 2 लूप्स होते हैं हमारे, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, अब ये सिंपल है। एंट्री कंट्रोल लूप यानी कि
एंट्री कंडीशन, यानी कंडीशन चेक करे एंट्री लेवल पे। लूप्स के अंदर पहले घुसने से पहले कंडीशन चेक करे, फिर बॉडी को एग्जीक्यूट करे, लाइक फॉर एंड वाइल लूप। ये दो ऐसे लूप हैं जिनमें पहले कंडीशन चेक होती है, उनके बाद बॉडी एग्जीक्यूट होती है। बट एक डू वाइल लूप है जो पहले एग्जीक्यूट होता है फिर कंडीशन चेक करता है, यानी कि एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, यहाँ पे देखिए आपको डू वाइल दिख गया। ये डू वाइल लूप है जो कि एग्जिट कंट्रोल लूप है। ये पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। नेक्स्ट आ जाता है अपने टाइप्स ऑफ लूप, जो कि हमने 3 टाइप्स ऑफ लूप होते हैं, वाइल, फॉर, डू वाइल। अब 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। वाइल क्या है? वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप है। आपको पहले बताया था, मतलब एंट्री कंट्रोल से आपके दिमाग में पहले आ गया कि यस, अब ये पहले कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, जो उसके अंदर हम कोड लिख के रखेंगे। अब इसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं हर एक लूप के अंदर। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, एग्जांपल इंट x इक्वल्स टू 0। ये आपको शुरू में भी कर सकते हैं, लास्ट वेरिएबल्स इनिशियलाइज कहीं भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर हम यूज़ फॉर लूप का करते हैं लूप्स के अंदर। ओके, अब वैसे भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है तीनों लूप में। जो काम आप वाइल से कर सकते हैं वही फोर से कर सकते हैं, वही डू वाइल से कर सकते हैं, बट ईजिली फोर से पड़ता है। वो कैसे अभी देख लेंगे। एंड देन वाइल को हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन, मतलब किसी वैल्यू वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करना या स्टोर करना। ओके, और सेकंड आ जाता है हमारा कंडीशन, किसी कंडीशन देना। जैसे एग्जांपल हमने दे दिया x क्या बड़ा है 10 से या x छोटा है 10 से या x इज इक्वल्स टू, ये सब आपने पढ़े थे ऑपरेटर्स के अंदर। ओके, रिलेशन ऑपरेटर्स हैं ये। अब इसके बाद आ जाता है हमारा वेरिएबल्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया है या कोई अदर वेरिएबल हमने ले रखा है, सो उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ता है हमें, या x प्लस प्लस कर ले, या x माइनस माइनस कर ले, या x इक्वल्स टू x प्लस 2 कर ले। ये 2 से बार बार एग्जीक्यूट बढ़ता चला जाएगा, जिससे हमारे लूप को एग्जिट करने में हेल्प मिलेगी। ओके, ये हमारा वाइल लूप का वो है सिंटेक्स। सो वाइल लूप्स के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट होती है जो कि एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ कोड्स को, और लास्ट में हम लिख देते हैं वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। जो भी वेरिएबल्स को हमने यहाँ यूज़ किया उसको या तो बढ़ा देते हैं या तो कम कर देते हैं। फिर वापस आता है ये यहाँ पे कंडीशन चेक करता है, अगर ट्रू हो जाते हैं तो वापस इसी चीज़ को करता है। एंड देन जो अभी नाउ हमारी न्यू वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है, फिर उसी चीज़ को कंडीशन चेक करता है जब तक ये फॉल्स कंडीशन नहीं होती है, यही प्रोसेस करता रहेगा। ओके, सो इसका हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा हमने, किसी वैल्यू को दे दी, यहाँ पे चेक करेगा क्या ये कंडीशन सही है। अगर सही है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा, फिर उसी वैल्यू को जो यहाँ पे कंडीशन चेक कर रही है इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बढ़ाया घटा देगा, फिर ये वापस आएगा एंड देन कंडीशन चेक करेगा। जब तक ये ट्रू होती है तब तक ये चेक करता रहेगा। जैसे ही यहाँ से इसे फॉल्स मिल जाता है ये एग्जिट कर देगा लूप से। ओके, आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिंट, ये एक प्रोग्राम है, सो इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। आप चाहो तो देख सकते हो, नोट्स आपके पास हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये रहे यूज़ किया हुआ है, ये रहा वाइल, और यहाँ पे हमने एन दे रखा है। प्रोग्राम्स को बाद में देख लेंगे, लास्ट वीडियो को हम प्रोग्राम्स के ही ऊपर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फोर लूप। फोर लूप क्या होता है? सारे लूप सिमिलरली होते हैं और कोई चेंजेस नहीं होते, बट इनके लिखने का हर एक लूप का तरीका अलग अलग होता है। ओके, इट इज़ एग्जीक्यूटेबल रिपीटेबल अंटिल द पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाई। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक ये बार बार स्टेटमेंट्स को रिपीट करता रहेगा, जितनी भी इसके अंदर बॉडी के अंदर स्टेटमेंट होगी। अब इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसी के कंडीशंस के ही पास आ जाता है, यानी कि इसके अंदर हम 3 चीज़ लिखते हैं। इसी फोर के अंदर हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं, इसी में कंडीशन देते हैं, फिर इसी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देते हैं अपना। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसके अंदर सभी को यहीं पे यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि डू वाइल और वाइल को यूज़ नहीं करते, बट हाँ स्टिल इसको हम बहुत यूज़ करते हैं। और आप देखोगे भी हम अधिकतर इसी पे ही प्रोग्राम बना देंगे, स्पेशली जब बोलेगा कि वो डू वाइल से बनाए तो ही हम डू वाइल से बनाते हैं, वरना आपका मन आप डू वाइल से भी बना सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को। ये सिंटेक्स है इसका। एंड इसका ये हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइज करेगा, सेम चीज़ है जो कि लूप में अभी तक हो रही थी। पहले टेस्ट चेक करता है, फिर बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, फिर उसी को एक्सप्रेशन को हमने दिया वो अपडेट करता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है, फिर वापस वही जाता है, फिर चेक करता है, सब कुछ कर रहता है। ओके, डेट्स इट। नेक्स्ट हम इसके ऊपर ये प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि सेम एक ही चीज़ है, जो कि हम 4 बार BCA वाला, बट यार यहाँ 3 ही लिखा है, सॉरी, बट 1 आई थिंक मिस हो गया है।
यहाँ पे 3 कर देते, इससे बढ़िया ये लो सिंपल। हमने 3 दिया, यहाँ पे स्कैनफ करवा दिया हमने 3, और इसी में हमने एक नेम दिया, उसी नेम को ये बार बार 3 बार प्रिंट कर दे रहा है। ओके, आप चाहो तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है थोड़ी बहुत तो आप इसको रन कर सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप के अंदर, यानी कि नेस्टेड का मतलब आपने ऊपर पढ़ा था इफ एल्स के अंदर, अगर किसी कंडीशन को दे रखा है या कोई प्रोग्राम कोड लिख रखा हमने इफ एल्स, तो उसके अंदर दोबारा इफ एल्स यूज़ करना, उसको हम नेस्टेड इफ एल्स कहते थे। ऐसी नेस्टेड फॉर होता है, 4 के अंदर हम 4 को वापस दे देते हैं, और ये अधिकतर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर यूज़ किया जाता है, और इसको हम यूज़ करते हैं अभी हम बेसिक लेवल पे यूज़ करेंगे। सो हम अधिकतर पैटर्न्स को प्रिंट करने के लिए करते हैं। ओके, 4 के अंदर 4 को देख के, हाँ 4 के अंदर 4 लूप्स को देख के हम एक पैटर्न्स को जनरेट करते हैं। ओके, सो इसके अंदर आपको आई थिंक प्रोग्राम भी एक पैटर्न का, ये रहा हाफ पिरामिड, आधा पिरामिड बना रखा है हमने नेस्टेड लूप से। सो ये कोड है एंड देन ये आधा पिरामिड है, आधा ही है ना, हाँ आधा इधर का नहीं दिख रहा वो आधा उड़ गया। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता अपना डू वाइल लूप आई थिंक 4 लूप्स क्लियर है। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में क्या होता है, ये हमारा डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है, जिसका मतलब ये पहले चेक बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, यानी कि ये कंपलसरी है कि एक ना एक बार ये एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा अपने प्रोग्राम को। ओके, अब देखो भाई वाइल और डू वाइल अप्रॉक्स सिमिलर है, यहाँ पे भी हम डू को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमने कोड लिख दिया, अपने ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया। अब कंपाइलर आएगा, पहले देखेगा डू मतलब करो, क्या करना है भाई, इसके अंदर जो कुछ होगा वो कर देगा ओके, फिर आएगा यहाँ वाइल, जब तक ये कंडीशन चेक करेगा, अच्छा ये कंडीशन ट्रू हो गई, ओके वापस जाएगा डू कर देगा, फिर जाके देखेगा कंडीशन ट्रू हो गई, वापस जाएगा चेक, अब एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसका मतलब क्या, ये एग्जीक्यूट तो ये वाइल भी कर रहा था अपना, बट यहाँ पे ये 1 बार एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे आप कंडीशन ना फॉल्स भी दे दोगे, अब वाइल में अगर आप कंडीशन फॉल्स दे दोगे ना तो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो प्रोग्राम ही नहीं रन करेगा। बट यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स कर दोगे तो ये एटलीस्ट 1 बार एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट कर जाएगा। और ये एक ऐसा लूप है जिसमें जहाँ पे हम कंडीशन देते हैं उसके बाद सेमीकोलन या टर्मिनेट कर देते हैं प्रोग्राम को, या टर्मिनेट कर देते हैं स्टेटमेंट को। ओके, फ्लो चार्ट देख लेते हैं अपना, यहाँ पे स्टार्ट करेगा एंड डू वाइल की स्टेटमेंट ब्लॉक को रन कर देगा, जितना भी हमने उसके अंदर स्टेटमेंट लिखा होगा सभी को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर नीचे सीधा आ जाएगा और कंडीशन चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो वापस चला जाएगा, इसको स्टेटमेंट्स को वापस एग्जीक्यूट कर देगा, फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, ऐसे ही करता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। जब फॉल्स हो जाएगी तो ये बाहर आएगा एग्जिट नेक्स्ट स्टेटमेंट या एंड ऑफ द लूप। ओके, अब इसके ऊपर हमने कोड्स लिख रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इनफाइनाइट लूप्स इन सी। इनफाइनाइट लूप, अच्छा इनफाइनाइट लूप अगर आपने पढ़ा होगा तो इनफाइनाइट का मतलब होता है जो बहुत बड़ी वैल्यू हो, कोई वैल्यू होती है, किसी को कह देता है मैं एक वैल्यू है इनफाइनाइट, मीन्स आपकी सोच से भी ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे भी लूप इतनी बार रन करेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। ओके, सो इनफाइनाइट लूप, बट हाँ एटलीस्ट आज अब ना हमारे कंपाइलर एडवांस हो गए, जब उनको लगता है ना कि ये प्रोग्राम ही नहीं चलेगा, मतलब बहुत टाइम तक चलेगा, तो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है और वहाँ पे स्टॉप कर देता है। बट हाँ वो इनफाइनाइट लूप होता है, वो अनलिमिटेड बार रन कर सकता है, वो कभी फॉल्स ही नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू रहेगा। सो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा फिर ट्रू हो जाएगा, बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा वो हमेशा ही ट्रू रहेगा। बट अब बोलोगे यार इनफाइनाइट फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा, तो लूप ही गलत हो गया। नहीं, इनफाइनाइट लूप इम्पॉर्टेंट है आप जब प्रोग्राम बनाओगे। अच्छा, इनफाइनाइट लूप का एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, इनफाइनाइट लूप क्यों यूज़ करते हैं हम या हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इनफाइनाइट लूप का हमें मालूम होना चाहिए कि इनफाइनाइट हम कर कैसे सकते हैं, किसी भी लूप को ऑलवेज ट्रू कैसे कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपने सीख ली और जब आप कभी कोई प्रोग्राम बनाओगे, सो आप चाहोगे ना कि कोई भी यूज़र हमारे प्रोग्राम को देख रहा है तो वो जब तक देखेगा उस प्रोग्राम को तब तक वो देखे। आप कभी प्रोग्राम बनाओगे 2+2 करोगे, वो 2+2 4 प्रिंट करके एग्जीक्यूट कर देगा और वो प्रोग्राम को एंड कर देगा। बट हम चाहते हैं वो यूज़र बार बार उसमें आ दे, 2+2 करे और उस पर फिर पूछे क्या दोबारा 2+2 करना है, हाँ
ठीक है, 2+2 वो करें, फिर एडिशन, फिर चाहे वो मल्टीप्लाई कर डिवाइड करें। ये हम एडवांस कैलकुलेटर जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर दिखाएंगे इनफाइनाइट लूप लगा के कि हम अपने प्रोग्राम को अनलिमिटेड बार रन करेंगे। बट जो हम अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक लिखेंगे उन्हीं में इस तरीके से खेला जाएगा कि लूप जब तक हम चाहेंगे तब तक ही चलेगा, जब तक यूज़र चाहेगा तब तक चलेगा। अगर यूज़र ने कहा भाई अब बस, अब मुझे कैलकुलेट नहीं करना या मुझे इस प्रोग्राम को अब नहीं चलाना, अब वो दबाएगा नो या एग्जिट, या आपने जो बटन सेट कर रखे होंगे एग्जिट के लिए वो दबाएगा और वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जिट का हमने दिखा रखा है आपको, एग्जिट एक अदर स्टेटमेंट्स के अंदर है। एग्जिट को यूज़ करते हैं प्रोग्राम को फोर्सली बाहर निकलने के लिए। अगर हम चाहते हैं आप प्रोग्राम रन ना हो, मतलब आपने यहाँ पे भी एग्जिट दे दिया ना, तो ये 4 वोर कुछ नहीं देखेगा, कंपाइलर आएगा यहाँ से भाग जाएगा, बोले भाई एग्जिट मिल गया, मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया, अब मुझे बाहर जाना है बस, और कुछ नहीं दिखेगा, उससे अंधा भागेगा, एकदम बाहर निकल जाएगा। ओके, सो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं डू के अंदर हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे 1 दिया है, 1 ऑलवेज ट्रू रहता है और 0 फॉल्स रहता है, हमने सेकंड लेक्चर में देखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे भी हमने कंडीशन दे रखी है जो ऑलवेज ट्रू रहेगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही नहीं कर रहे हम, तो क्या होगा, वो ऑलवेज ट्रू ही होगी वैल्यू। सो वो एक तरीके से इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जंपिंग आउट ऑफ लूप इन सी। हम जो लूप के अंदर रहता है उसमें जंप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके अंदर आप ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को देख लेंगे। एंड बचे एग्जिट और एक और है यार, कौन सा है, एग्जिट और गो टू। सो उसको हम अपने कैलकुलेटर में देखेंगे, उनका मतलब अभी हम बता देंगे अच्छे से। ओके, सो ब्रेक स्टेटमेंट का आपको मालूम है, किसी चीज़ को ब्रेक करना, तोड़ देना बीच में से, और प्रोग्राम को ही तोड़ देना। ओके, जो हमने जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक वाइल लिख रखा है यहाँ पे, वाइल के अंदर हमने कंडीशन दी, कंडीशन चेक करेगा, ओके यहाँ पे चेक करेगा ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है। अब ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन चेक करेगा, इफ़ अगर ये जो हमने कंडीशन दी, अगर ये कंडीशन ये ट्रू होती है तो प्रोग्राम ब्रेक कर देगा, यानी कि ये वाइल से पूरा बाहर आ जाएगा, जितने भी लूप होंगे लूप से बाहर निकल जाएगा, इस लूप को टर्मिनेट कर देगा पूरा का पूरा। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, जो कि हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यू करने के लिए। कंटिन्यू नाम से ही पता चलता है कंटिन्यू करना। ओके, सो यहाँ पे हमने जैसे कि अभी वहीं पे हमने ब्रेक लगाया था इधर, तो हमारे बाहर आ गया था लूप से, बट कंटिन्यू लगाओगे तो वहीं से वापस ऊपर चल जाएगा, ये स्टेटमेंट्स को नहीं देखेगा, वो कंटिन्यू मिलते हैं उसे बाहर चला जाए, ऊपर चला जाएगा, वापस देखेगा कंडीशन क्या ट्रू है। जैसी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस वाले को प्रिंट करेगा एंड बाहर आ जाएगा, फिर अपना वाइल कंडीशन चेक करेगा। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। एंड ये जो नोट्स हैं आपको टेंशन मत लो, नोट्स आपको मिल चुके हैं, आपको मालूम है कैसे देखना है आपको नोट्स। आप इस नोट्स को लीजिए, पढ़िए, लिखिए, फाड़िए, फेंकिए, डजेंट मैटर, ये नोट्स हमेशा ही हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको यूनिट 4 क्लियर करेंगे, जिसके अंदर आपका आई थिंक सम ऑफ टॉपिक्स हैं, लाइक ये रहा यूनिट 4, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या हो गया, ओके यार, प्रोग्रामिंग देखना था हमको। यूनिट 4 में आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अंदर टेक्निक्स बात करेंगे। एंड फिर क्या आ जाता है फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो चार्ट, कंडीशनल, स्यूडो कोड्स, लूप्स इन स्यूडो कोड्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओनेशंस, एफिशिएंसी, सिंपल प्रोग्राम्स। अच्छा, एग्जांपल्स भी देखेंगे हम रियल लाइफ्स के, लाइक फ्लो चार्ट बनाएंगे हम और एल्गोरिथम बनाएंगे। एंड उसके बाद हम आएगा, उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी फंक्शंस के ऊपर, जिसमें हम फंक्शंस, रिकर्शंस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्टोरेज क्लासेस को अच्छे से समझेंगे। एंड देन उसके बाद हम उन सभी का प्रोग्राम रन करेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स करेंगे 2-3 इंटरेस्टिंग, जिसके बाद हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को भी आई थिंक कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, इसके अभी हम प्रोग्राम्स करवाएंगे, साथ में हम क्वेश्चंस पेपर्स को भी सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। ओके, सो अभी तक हमारे इस ऐप्स को भी अपने नहीं दिया, वेबसाइट देखी नहीं है, सो यहाँ पे आके आप हमारे ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से और अपने फ़ोन में रख सकते हैं, ताकि आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकें अपने एंड्रॉयड से। ओके, हमारे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।